था। तो चलो क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में कोई तरह के कष्ट हो गया है, इसमें हो गया है, इसमें 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 हो गया, इसमें तुम लोग भी बोलना। ये नंबर ये नंबर नहीं बनाए हैं। देखो क्या कहता है, कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ओ वेव नंबर कर है, वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। बाल्मर कह रहा है तो एन का मतलब कितना है, यहाँ 2 है। तो फॉर्मूला तो आपको पते है ना। बस वहां पर क्या करेंगे, एन का मतलब क्या रख देंगे, क्या होता है एनर्जी बराबर, या एनर्जी, या डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे ये 1/λ बराबर आर इंटू 1 क्या होता है n1 का स्क्वायर और माइनस n2। n2 तो आपको नहीं पता है, n2 इन्फिनाइट मान लेंगे वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो बचा n1, तो 1/λ बराबर आर का मान आपको पता है कितना है 109,677 गुना 1/2 का स्क्वायर। ना यहाँ से लेमडा निकल गया, निकला लेमडा, ये निकल गया। लेमडा बराबर हो जाएगा क्या चीज, तो 4/109,677, ये लेमडा निकल गया। एक आंसर आ गया। और दूसरा आंसर करा क्या, आपको निकालने के लिए वेव नंबर। वेव नंबर होता है क्या चीज, न्यू बार। और न्यू बार का फॉर्मूला क्या होता है 1/, हो तो गया। पहले लेमडा निकाल लिए, या पहले यही निकाल लेंगे, तो यही तो आपका न्यू न्यू बार है, वेब नंबर है। तब फिर लेमडा निकाल लें, दोनों में से जो काम करना वो कर लेंगे। फार्मूला लिख लो, सॉल्व करना। हम लोग घर नहीं गया था, वाह क्या बात। हम लोग को तो कल गिफ्ट मिला होगा, नहीं मिला, गिफ्ट मिला ना कल है।
ये जो निकलेगा सेंटीमीटर में निकलेगा, तो फिर उसको मीटर बना सकते हैं अगर मीटर में आंसर होगा तो। ठीक है, जो चीज में आंसर होगा वो तरह के काम आप कर सकते हैं। आगे बढ़े। देखो ये क्वेश्चन, थोड़ा समझा दें, पूरा नहीं ना। देखो कहता हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा से पांचवी कक्षा में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा निकालें। ठीक है ना। यह इलेक्ट्रॉन स्थल अवस्था से लौटता है तो किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। हो गया। ये यहाँ पर क्या करेंगे क्वेश्चन में, देखो बस ये करेंगे 1/λ बराबर R इंटू 1/n1 माइनस 1/n2। यही तरंगदैर्घ्य निकालना है। n1 तो पते है, पहली कक्षा से कितना कक्षा, पांचवी कक्षा। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, देखो ये काम आप कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के स्थल का एनर्जी इतना कह रहा है, नहीं कह रहा है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे तो इसका उपयोग नहीं करेंगे। अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे तो इसका उपयोग करेंगे। तो कौन सा फार्मूला, तो देखो डेल्टा ई बराबर है ना E2 माइनस E1। ये काम जब करेंगे ना तब ये फार्मूला का उपयोग नहीं करेंगे, तब इसका मान उपयोग करेंगे। और इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो -2.15 गुना 10 के पर माइनस 11 बटे n1 का स्क्वायर ना, फिर वही n2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा ई बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखो -2.15 गुना 10 के पावर माइनस 11 बटे n2 का स्क्वायर। n2 है हम लोग के पास कितना, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 पॉइंट माइनस में 15 गुना 10 के पावर माइनस 11 अब बटे 1 पहला ऑर्बिट में था 1 का स्क्वायर। ये काम आप करेंगे, यहाँ से डेल्टा ई निकलेगा। और डेल्टा ई जब निकल जाएगा तब आपको क्या करना है, निकालना है डेल्टा ई बराबर h c/λ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा बराबर, तो हम लोग करेंगे लैम्डा बराबर क्या लिख देंगे, डेल्टा ई बटे एच सी। एच का मतलब तो पते है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये निकाल लेंगे, या तो उस फॉर्म में निकालिए या तो इस फॉर्म में निकालिए, दोनों में जिसमें निकलेगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखना है तो लिखो, अगला क्वेश्चन बढ़ाएंगे फिर। ये चैप्टर तुम लोग का भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, हाँ संडे को टेस्ट, इसका टेस्ट ले लें, ले लें टेस्ट।
आगे बढ़ा दें। देखो जिस तरह से क्वेश्चन सब बताते जाते हैं, घर पर आराम से उसको सॉल्व करना है, क्योंकि टेस्ट भी होगा तो इसी में से क्वेश्चन डालेंगे, न्यूमेरिकल भी, न्यूमेरिकल जो भी डालेंगे एनसीईआरटी का डालेंगे, ठीक है। लेकिन थ्योरी जो है, जैसे हम लोग पढ़ते जो है, उस टोटल इसी जो थ्योरी हम लोग पढ़ते जाते उसी पर आधारित ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन में दे देंगे, हाँ, निम्नलिखित में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, 4 ऑप्शन भी दिया रहेगा, वहां पर लिख देंगे 2 भी लिख देंगे, 8 भी लिख देंगे, 2n² भी लिख देंगे, n² भी, तो 4 ऑप्शन दे दिए। तो कक्षा अगर कह दिया, इसमें इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 2n²। अगर कक्षक कहता तब क्या हो जाता, 2 हो जाता। बस ये पॉइंट को दिमाग में रखना है। इसी तरह से मान लो क्वेश्चन में रहेगा क्या चीज, कह देंगे एस उपकक्षा का एजमुथल क्वांटम नंबर होता है, 4 ऑप्शन भी दिया रहेगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, 0, ठीक है। इस तरह से आपको समझना। चलो ये क्वेश्चन देखो और पूछो, क्या बनेगा नहीं बनेगा, क्या करना होगा। देखो क्या कहते हैं कि n बराबर इतना बटा n² द्वारा दी जाती है, यानी क्या कहता है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना दी जाती है। कहता n बराबर 2 कक्षा से इलेक्ट्रॉन की पूरी तरह से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना करें न। प्रकाश की सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य सेंटीमीटर में क्या होगी, जिसका उपयोग संक्रमण में किया जाता है। बस अब देखो n का मान उतना दिया हुआ है, तो देखो एक पॉइंट यहाँ पर बता दें, अगर नहीं बताए होंगे तो, क्या ये बताए थे आयनन ऊर्जा, बताए थे ना, क्या बताए थे, आयनन ऊर्जा करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे, आई ई ना, इसका पढ़े थे आई ई, मतलब आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा बराबर फॉर्मूला पढ़े थे, जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या होगा 2.18 गुना 10 के पावर 18, अब बटे n², तो 2 का स्क्वायर कर दो, देखो एक ऊर्जा ये हो जाएगा, ठीक है। तब इसका तरंग, ठीक है, जेड एक ही ना हाइड्रोजन है इसीलिए नहीं लिखे, ठीक है, हाइड्रोजन न है, तो हाइड्रोजन का जेड क्या होता है, हमेशा एक होता है, इसलिए उसको लिखना नेसेसरी नहीं है। हाइड्रोजन के लिए जेड का मान कितना है, 1 है, हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 है, इसको नहीं लिखे हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला रखेंगे, आप देखो आयनन ऊर्जा निकल गया, और तब तरंग दैर्घ्य निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डेल्टा ई बराबर, देख लो तो इतना आंसर है, एक ठो इसको भागा दो, देखो आंसर मिलाओ तो, वो तो वेवलेंथ दिया हुआ होगा, हाँ, एक ही आंसर है, ठीक है। तब ये निकाल लो पहले, ये निकालने के बाद तब क्या करो ना, HC/λ, HC/λ, यहाँ पर क्या करना, लेमडा का मान निकालना, HC/ΔE, इसको भागा दे के यहाँ पर रख लो, आंसर निकालो। क्वेश्चन बड़ा बड़ा सा लिखा रहता है, लेकिन डायरेक्ट टारगेट लेना है कि फॉर्मूला कौन यूज होगा, आंसर आ जाएगा।
आ गया। तो इसको ये निकालो ना, यहाँ पर वैल्यू पुट करो। 6.6 गुना 10 के पावर -34 गुना 3 × 10⁸ अब बट ये कितना निकला, भागा देखे। 5 भागा देखे 3 पॉइंट कैसे आएगा, सोचो। इतना बटे 4 है। हाँ? अच्छा 5 पॉइंट कितना, 36 10 के पावर-19। ठीक, अब इसको करो कैलकुलेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर 6.6 गुना 3/5.36 गुना 10 के पावर-34 +8 और +19 घटा के देखो कितना आ गया, 19 8 27 27 है ना, और 27 में से 34 घट गया, कितना बचा 7। अब इसको भागा दे दो, जितना आएगा वो आंसर आ जाएगा। -7 में बचेगा। ठीक है, कितना आ गया, भागा देखे।
कितना आ गया 3.69 है 10 के पावर -7 इन आया क्या 3694 यही कितना आंसर है आंसर देखो तो कितना है थ्री सिक्स ठीक है 3647 ठीक एंगस्ट्रम में है देखो इसको इधर लेके चले जाएंगे इसको कितना हम लोग लिख सकते हैं अगर इधर पॉइंट लाते हैं तो देखो कितना डिजिट है 3 डिजिट है पॉइंट के बाद तो मान लो 100 से गुना करेंगे इसको उस तरह के पॉइंट बनाने के लिए 1000 से गुना करो 1000 से भागा करो ठीक है 1000 से गुना 1000 से भागा तो कोई अंतर आएगा नहीं ना आएगा 1000 से गुना कर दिए तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा बराबर 3694 और गुना 10 के पावर 7 है यहाँ पर 10 के पावर -10 के पावर 3 है इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3694 गुना 10 के पावर -10 आया और यही तो हम लोग पढ़े थे इसी को तो कहते हैं स्ट्रंग कहते हैं यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 3694 एंगस्ट्रम ठीक है 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है 10 के पावर -10 ना मीटर होता है वो कैलकुलेशन में अति थी उसमें मान लो पॉइंट लेते हैं ना 6.625 ठीक है तो उस तरह से तो इतना आ जाएगा आंसर आगे बढ़े देखो ये क्वेश्चन इसे कर दें ठीक है बढ़ा दें बढ़ा देना अगला क्वेश्चन देखो ये तो बता दिए थे ये डी ब्रोगले कंसेप्ट बताए थे ना उसमें बता दिए थे ये क्वेश्चन देखो ये भी क्वेश्चन क्या 21 नंबर ये क्वेश्चन हो गया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का आ रहा था ये क्वेश्चन ये भी बता दिए थे क्या बताए थे इस तरह से इलेक्ट्रॉन लिख दे इसमें आयन है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए यहाँ पर H माइनस है तो 1s2 यानी प्लस है तो 2p6 हो जाएगा लास्ट में O2 है तो सेम हो जाएगा उसी का ये भी बता ही चुके थे ये भी आपका बता चुके थे परमाणु का नाम लिखिए नीचे में दिया गया है जो इस तरह का है देखो नहीं बताए थे यहाँ पर देखो 2 इसका एक ही है 3 लिथियम है
यहाँ पर 10 और 3 13 एल्युमिनियम है। यहाँ पर है 18 और +3 21 स्कैंडियम है। बस हो गया, नाम लिखना था। अगला ये भी क्वेश्चन बता चुके थे, n का मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये भी हो गया था। ये क्वेश्चन देखो, ये भी हो गया था। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन देखो, हो गया। ये क्वेश्चन देखो, क्या नहीं हुआ था। चलो देखो, यानी कह रहा है क्या कि इसका क्वांटम नंबर दिया हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली। ए नंबर के लिए देखो, ए नंबर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन बराबर होगा 1/2 × 2n² बराबर हो जाएगा क्या, 1/2 गुना 2 गुना 4 का स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो यहाँ पर देखो, n का मतलब 3 है, l दिया हुआ है, बीम होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो तो आंसर में क्या है, 2 दिया हुआ है क्या, देखो l का मान दिया हुआ है 0, 2 है ना। देखो l का मान 0 हम देख लिए, इसका मतलब s की बात कर रहा है। अब वहां पर तो l का मान नहीं है, कुछ दिया हुआ है, इसलिए टोटल बात किए। क्लियर है। चलो इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन बोलेंगे। 40 तक न बोले थे बनाने के लिए, 40 तक बता देते हैं आज। बढ़ा दें। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपको अभी बता चुके हैं, क्या चीज में, डी ब्रोगली कंसेप्ट में। देखो क्या कहता है, शोज द, है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ बोर्स बोर्स ऑर्बिट, है ना, बोर्स ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विथ इलेक्ट्रॉन। तो देखो हम लोग ये पढ़े थे, ये आपको बताए थे, क्या बता दिए थे, तो ये देखो MVR बराबर क्या था, NH/2π, यही हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पर देखो क्या कहेंगे, तो लिख सकते हैं 2πr बराबर NH/mv ना। तो देखो ये सरकमफ्रेंस है, यही बराबर क्या लिख सकते हैं, 2πr बराबर, इतना के बदले में क्या लिखते हैं, लेमडा, n लेमडा, यही है। तो ये लेमडा मतलब क्या हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ ना। लेमडा मतलब क्या हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली का वेवलेंथ हो गया। एन का मतलब क्या हो गया, ऑर्बिट ना, कक्षा।
कक्षा हो गया ये। और पाई का मतलब जानते हैं, आर का मतलब जानते हैं, आर का मतलब क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्घ्य है, तो वही चीज करा वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक, लिखे क्या है, पढ़ा दें। ये क्वेश्चन देखो, क्या कहता है, व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड दैट द सेम वेवलेंथ एज पाल्मर ट्रांजिशन, एन बराबर इतना से एन बराबर इतना, एच प्लस एच ई प्लस स्पेक्ट्रम। मतलब क्या है, देखो यहाँ पर जो आपका बाल्मर है, तो बाल्मर सीरीज मतलब कितना सीरीज, दूसरा। तो एक बार इसी को हम लोग क्या करेंगे, हाँ वेवलेंथ, देखो एक बार लिखेंगे यहाँ पर फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये रखेंगे। यहाँ पर 1/λ रखेंगे, आर का मान जानते हैं 109677 गुना 1 का स्क्वायर इंटू पाल्मर सीरीज का मतलब कितना है, दूसरा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, n2 तो हमको नहीं पता है, n2 को नहीं रखेंगे, यहाँ पर क्या रख देंगे, ये वैल्यू सिर्फ कितना रखेंगे, 1/2 का स्क्वायर, एक यहाँ से लेमडा निकलेगा। तब फिर क्या करेंगे, 4 He प्लस आयन, इसके लिए निकालेंगे, क्या करेंगे, 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/λ बराबर आर का मान 109677, यहाँ पर 2 का स्क्वायर रखेंगे क्योंकि हीलियम है, इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये करके निकालेंगे। तो एक यहाँ पर लेमडा निकलेगा, यहाँ पर लेमडा निकलेगा, देखेंगे क्या दोनों का मान सेम है, अगर सेम है तो ठीक है, वही बात कर है, आपको निकाल के बताना है कि क्या दोनों का वेवलेंथ सेम है। ठीक है, यही करा क्वेश्चन, लिखे के बाद लिखी, नहीं तो आगे फिर बढ़ेंगे। देखो एक एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसका मतलब ध्यान में रखना है, सभी क्वेश्चन को घर पर ट्राई करना है, आंसर तक पहुंचाना है, तो किसी क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। ठीक है, टेस्ट एक इंटरेस्ट के साथ देना है, यहाँ टेस्ट है, जैसे पहला टेस्ट दिए थे लगभग सभी लोग दिए थे, अब बहुत अच्छा लगा कि सभी आदमी आए टेस्ट। इसी तरह से अब की बार जो फिर टेस्ट होगा तो बोल देंगे, तो पूरा तरह से आना है। अब इस बैच में भी आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, इसका मतलब वो चैप्टर से नहीं छूटना चाहिए, यहाँ तक जो बता रहे हैं तो ये शाम में भी बता देंगे। ठीक है, तो बैकअप क्लास चल रहा है।
बढ़ा दें? ये क्या होगा? देखो अगला क्वेश्चन, क्या ये बन जाएगा? 34 नंबर क्वेश्चन है। देखो बनेगा तो ठीक बा, नहीं तो बताएंगे। बता दें तो लो बत गया। यही आपका फॉर्मूला है अभी जो तुरंत पढ़े थे। आयनन ऊर्जा बराबर का हुई हन, तो 2.18 गुना 10 के पावर माइनस 18, 10 के पावर माइनस 18 अब बटे यहाँ पर जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, यही है। जेड है हीलियम है तो हाँ क्या बोले? वही था। तो यहाँ पर ये 18 है, ठीक है। अब ठीक है, बस हो गया। यहाँ पर क्या आ गया? 2.18 आंसर मिला लो। 18 गुना 4, 4 से गुना करो, देखो आंसर आ गया। एन का मतलब 1 हो गया यहाँ। आ गया आंसर। क्वेश्चन बनाने क्रम में आंसर आता होगा तो अच्छा लगता होगा, है ना। और जब नहीं आता होगा तब गुस्सा उठता होगा कि आंसर क्यों नहीं आ रहा, आखिर कहाँ गलती हुआ। सब लोग अभी बंधन रक्षा हो गया, कर ले बंधन आज। बढ़ा दे आगे। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन केमिस्ट्री का नहीं है, ये क्वेश्चन मैथ का है, फिर भी केमिस्ट्री में दे दिया है। देखो कहता है कार्बन परमाणु का व्यास, व्यास बराबर क्या फॉर्मूला होता है? d/2। चलो बहुत अच्छा बताइए, व्यास किसका होता है? गोला का, नहीं गोल होता है कि नहीं? व्यास तो उसी का न होगा। आप बताए थे परमाणु होता है कैसा? गोल होता है। तो ये गोला है, इस गोला का व्यास दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर है? 0.15 सेंटीमीटर। कहता है तो एनएम है, नैनोमीटर। लो हम भी नैनोमीटर लगाते हैं, एनएम है। इसी को कितना मीटर कहेंगे? तो 0.15 गुना 10 के पावर माइनस 9 मीटर ये हो गया। सेंटीमीटर में हो जाएगा कितना बोलो तो? सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 0.15 गुना 10 के पावर माइनस कितना सेंटीमीटर? मीटर में नहीं इतना है, सेंटीमीटर में। सही बोल रही बोलो। 17 कितना हो जाएगा? हाँ सेंटीमीटर में, ये तो मीटर में है, सेंटीमीटर में कितना? हाँ साथ कोई कोई आवाज आ रहा था, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर। 100 से गुना कर देंगे। मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना कर देंगे, कर दिए गुना। अब आप देखो ये निकल गया डायमीटर है। तब कहता है क्या? तो उन कार्बन परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए, ये कार्बन परमाणु की संख्या की गणना कीजिए जिन्हें 20 सेंटीमीटर स्केल की लंबाई में एक एक करके व्यवस्थित किया गया है। मतलब क्या? अब आपको कहता है
ये आपका लेंथ है, ये लेंथ है, और इसका लंबाई कह रहा है कितना है, तो 20 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो कहता बताइए इसमें कितना कार्बन का परमाणु को व्यवस्थित किया गया होगा, यही है क्वेश्चन ना, यही क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, तो क्वेश्चन तो क्लियर कहिए दिया कि क्या करना है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ सॉरी कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या बराबर कुल लंबाई, कुल लंबाई, लंबाई बटा क्या लिखेंगे, तो परमाणु का व्यास, परमाणु का व्यास। हो गया, आंसर आ गया। तो कुल लंबाई है 20 है, कुल लंबाई है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बटे 0.15 गुना 10 के पावर -7। अब इसको कैलकुलेट करो, ये पॉइंट पॉइंट को खत्म कर दिए तो 2 जीरो और ऊपर चल जाएगा। यहाँ पर आ गया 2000, अब बटे आ गया 15, अब गुना हो गया 10 के पावर 7। अब इसको भागा दे दो, जो आंसर आई है वही आंसर, भागा देख लो आंसर है इतना, यही क्वेश्चन। अब देखो ये केमिस्ट्री का कहीं से भी क्वेश्चन है, फिर भी केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में सब तरह का मजा है, केमिस्ट्री का भी है, मैथ का भी है, बायोलॉजी का भी है, ठीक है। हाँ 133 पॉइंट नहीं लिखे हैं, तो क्या उतना आंसर है बुक में देखो तो 133। हाँ ठीक है, 1.33 गुना 10 के पावर, हाँ हाँ ठीक है गुड। यानी इसको कैलकुलेट जब करेंगे ना, 133 पॉइंट कुछ आएगा, गुना 10 के पावर कितना है 7 है, इसी को लिखते 1.33 गुना 10 के पावर 9, आंसर है। ठीक है बढ़ा दें। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको फास्ट बनाओ तो अपने से आंसर लो, इसको अपने से बनाओ, सेम वही तरह का क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन। यहाँ पर परमाणु की संख्या दे दिया है, ठीक है।
इसका त्रिज्या निकालना है। बना। दूसरा आंसर आ गया। पहला आंसर ला देते हैं। देखो फॉर्मूला हम वही लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? परमाणु की संख्या बराबर कुल लंबाई, लन स्वर बाई लंबाई, अब बटे
2 गुना त्रिज्या, वही ना डायमीटर हो गए। 2 गुना त्रिज्या मतलब क्या, डायमीटर। वहां पर तो डायरेक्ट डायमीटर रख दिए थे, यहाँ पर त्रिज्या कह रहा था निकालने के लिए, नहीं कह रहा है, त्रिज्या करा निकालने के लिए, व्यास करा निकालने के लिए। इधर एटम के यहाँ पर देखो त्रिज्या है, वो गड़बड़ हिंदी वाला, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, परमाणु की संख्या दिया हुआ है कितना, 2 गुना 10 के पावर 8 बराबर लंबाई कितना बा 2.4, अब बटे कितना है 2 गुना आर, तीन है। यहाँ पर देखो ये आर को उधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर देखो आर को इधर कर लिया, तो आर बराबर क्या हो गया 2.4 बटे 2 गुना 2 गुना 10 के पावर 8। देखो ये कट जाएगा, 0.6 बार में कटेगा, हाँ नहीं कटेगा। तब यहाँ पर नहीं आ गया 0.6 गुना 10 के पावर -8, आंसर नहीं है इतना। हाँ ठीक बात, 6 नैनोमीटर बा, यही ना। तब इसी को नहीं लिख सकते हैं 6 गुना 10 के पावर -9 लिखेंगे, इसी को नहीं लिख सकते 6 nm नहीं लिख सकते हैं, हो गया। आंसर तो साफ ही क्लियर ही था। इंग्लिश में त्रिज्या रेडियस, किताब में क्या है तुम्हारा हिंदी में, कम से कम बुक का देख लेती। व्यास से दिया है, गड़बड़ दिया है। बढ़ा दे आगे। जिस तरह से एक एक क्वेश्चन को बताते हैं उसी तरह से आप लोग भी एक एक को बढ़िया ढंग से फ्रेश कॉपी, एक तो पतला कॉपी बना लेना जिसमें खाली एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, यानी वहां पर लिख लेना एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, उसका सॉल्व करते चलना है। अब फिर एक देंगे और भी असाइनमेंट टाइप से देंगे, पीडीएफ भेजेंगे, उसका जो क्वेश्चन होगा उसको भी उसी कॉपी में बना लेना है, ठीक है। तो ये सब बनाते रहिएगा, तो फिर मान लो एक्सपीरियंस होगा क्वेश्चन कैसे बनता है, तब फिर टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट में अब की बार चाहते हैं कि तुम लोग का बैच का परफॉर्मेंस अच्छा हो, ठीक है। जैसे सुबह वाला में तीनों तो टॉप कर गया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तुम लोग के बैच का एक भी नहीं किया। अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम लोग का बैच भी टॉप होना चाहिए, ठीक है। जैसे सुबह और शाम वाला 12th वाला में देखो, सुबह वाला से भी होता है, शाम वाला से भी होता है, दोनों तरफ का पलड़ा रहता है, दोनों एक दूसरे से भयभीत रहता है बैच। आगे बढ़ा दें, लो क्वेश्चन रहा ये आपके लिए, आपके लिए क्वेश्चन ये रहा, कहता है क्या कि द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज इतना, कैलकुलेट द कैलकुलेट रेडियस ऑफ जिंक, जिंक का रेडियस निकालना है, तब इतना लेंथ है, तो कहता है उसमें कितना एटम अरेंज होगा साइड बाय साइड। दो क्वेश्चन इसमें है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, फास्ट फास्ट करो। त्रिज्या यानी व्यास दिया हुआ था, त्रिज्या में निकल जाएगा, d/t नहीं निकलेगा, तो d का मान दिया हुआ था 2 लगा देंगे, d/2 करेंगे तो त्रिज्या निकल गया, एक आंसर आ गया वही, ठीक है। तब ये लंबाई दिया हुआ है, तो कह दिया इसमें क्या चीज निकालिए, परमाणु की संख्या कितना है। अभी तुरंत जो फॉर्मूला लगाए वही तो लगेगा इसमें भी। एनसीईआरटी बुक को जो है तुम लोग बढ़िया ढंग से पढ़ लेना है। अब हम लोग का मात्र 2 थ्योरी बचा हुआ है, ठीक है।
जैसे डी ब्रोगले कंसेप्ट हम लोग पढ़ लिए हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसके बाद समरफील्ड थ्योरी, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यानी अगले क्लास जो आने वाला है, कल तो क्लास नहीं है, कल नहीं है, परसों जो क्लास होगा, तो परसों क्लास में मैक्सिमम चीज़ हो जाएगा। यानी इसी सप्ताह में आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम होगा आवर्त सारणी। ठीक है, आवर्त सारणी। एक आंसर आया, आ गया ना? आ गया ना? बढ़ा दें, बढ़ा दें आगे, क्या बोलो, बढ़ावे आगे? अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, करा किसी कण का विद्युत स्थैतिक आवेश कितना है? ठीक है, विद्युत आवेश कितना है, तो करा क्या, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करें, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। सिंपल है, हम लोग जानते हैं ये बात। कौन सा बात, तुम लोग बताओ, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? -1.6। कितना इलेक्ट्रॉन का वो आवेश है? एक इलेक्ट्रॉन। तो हो तो गया, क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे चूंकि, ऐसे लिखेंगे चूंकि 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम आवेश, आवेश एक, आवेश एक इलेक्ट्रॉन का होता है ना। कितना कूलम आवेश जो है, कितना इलेक्ट्रॉन का होता है? एक इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए 2.5 गुना 10 के पावर -16 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 1/1.6 गुना 10 के पावर -19, और गुना क्या लिखेंगे, 2.5 गुना 10 के पावर -16। कैलकुलेशन करो, आ गया आंसर। कितने इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, तब देखो ये सब क्वेश्चन में ऐसा कुछ दम है, माइनस नहीं देंगे, संख्या निकाल रहे हैं ना, संख्या माइनस में नहीं होती। अब देखो विद्यार्थी क्या होता है, फंस जाता है कहाँ पर आके, तो ये पॉइंट पर आके, देखा कि सर ये क्या होता है, विद्युत स्थितिक आवेश ना, अब वहीं पर आके फंस गया, जबकि क्वेश्चन साधारण रहता है। कलम खा खा के बना रहा है, आए? आया आंसर? किताब में है, आंसर भी मिलाते जाना, बढ़िया ढंग से बनाना है। कॉपी एक तो बना लेना क्वेश्चन का,
ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सा कंसेप्ट बनता चला जाएगा। अगला बढ़ा दें, आगे आंसर देखो, अगला क्वेश्चन भी वही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही है, आवेश दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। क्वेश्चन कितना बड़ा लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सेम वही चीज है, बन जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं कौन है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं 40 नंबर कि रदरफोर्ड का जो कंसेप्ट में एल्युमिनियम का या सोडियम का या लोहा का उपयोग नहीं किया गया है ना, गोल्ड का किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि गोल्ड जो सोना है ये सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है, पीट पीट के पतला चादर का निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए उसी का उपयोग किया गया था। ठीक है, वही क्वेश्चन में कह रहा है कि रदरफोर्ड साहब जो है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली इन टेनी फाइल ऑफ हैवी मेटल लाइक गोल्ड, प्लेटिनम etc has used to bombard alpha ray, है ना, if the thin gold lighter element like aluminum is used, what difference would be observation from the above result, यानी दोनों में जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो देखो, जब एल्युमिनियम का यूज करते हैं या कोई और मेटल का यूज करते हैं तो वो जितना थिन फॉयल बनता है प्लास्टिक नुमा, वैसा इसका फॉयल नहीं बन पाता है, इसीलिए इस पर ऑब्जर्वेशन जो है क्लियर नहीं हुआ। किस पर हुआ? तो गोल्ड पर हुआ, क्योंकि सोना या चांदी या प्लेटिनम इसका जो मेटल है ये बहुत ही अधिक आघात वर्धनीय होता है। ठीक है, तो 40 तक का क्वेश्चन बता दिए, इसके आगे और बढ़ना 50 तक। ठीक है, 10 क्वेश्चन मात्र। अब फिर एक दिन आखिरी चलेंगे, कहाँ तक? तो 63 तक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 2 दिन समय भी है इस चैप्टर को समाप्त होने में। 67 क्वेश्चन है ना, तो इसमें देखना कि अब 50 तक में कौन कौन बनता है नहीं बनता है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करना। ठीक है, जो नहीं बनेगा फिर बताएंगे। ठीक।